श्री हरिवंश, जय श्री राधा वल्लभ महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि माया का क्या सिद्धांत है, इसे व्यवहारिक और पारमार्थिक दृष्टिकोण से कैसे समझा जा सकता है? पहली बात, जैसे भगवान अनिर्वचनीय है, ऐसे माया अनिर्वचनीय है। भगवान की एक अनिर्वचनीय शक्ति है माया, जो भ्रम पैदा करती, सत्य वस्तु का विस्मरण करा करके असत्य वस्तु को सत्य भाषित कराती है और सत्य वस्तु को छुपाए हुए है। और भक्ति भगवान की जो है वो असत्य वस्तु को असत्य अनुभव कराते हुए सत्य में स्थित करती है। इसी में सत्य है और इसी में असत खेल रहा है माया का, जिसमें मैं, मोर, तय, तोर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो सब मायाकृत है। आपका शरीर, आपका मन, आपका स्वभाव, ये सब मायाकृत है। जो आप हैं वो श्री भगवान के अंश हैं। इसको ढक दिया माया ने। अब आप अपने को देह पुरुष मान रहे हैं, यही माया का प्रभाव है। भक्ति का यही प्रभाव है, देह शुद्धि का विस्मरण करा करके आत्मस्वरूप श्री भगवान में पूर्ण आसक्ति हो जाना। संपूर्ण चराचर जगत में जिधर दृष्टि जाए उधर अपना आराध्य देव दिखाई देना। जैसे गोस्वामी जी देख रहे हैं ना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये भक्ति ने दिखाया। और ज्ञान ने दिखाया सर्वम खलमिदं ब्रह्म, लेकिन माया ने सर्वम का जो स्वरूप है वो भेद में दिखा दिया। स्त्री है, पुरुष है, पापी है, पुण्यात्मा है, अच्छा है, बुरा है, जन्म है, मृत्यु है, दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय, अपमान है, ये सम्मान है, निंदा है, स्तुति, ये मायाकृत है। बड़ा विशाल माया का स्वरूप है। अगर हम नाम जप करें, भगवान के आश्रित हो जाए, तो इसका रहस्य हम जान सकते हैं। बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो स्वयं रचित है उसी से, तो कैसे जाना जा सकता है? बुद्धि एक सीमित विचार वाली है और भगवान की माया असीम है और भगवान असीम है। तो जब असीम से जुड़ती है ये, तब इसमें क्षमता आती है उस असीम के चिंतन की। नहीं तो सीमित चिंतन है, अपनी इंद्रियों के मन के विलास की कैसे पूर्ति हो, बस इसका इतना चिंतन है। आप देख लीजिए, कंचन कामिनी कीर्ति इंद्री मन के विलास की पूर्ति, बस इतना है। इसी में ये जहां पूर्ति हुई तो लोभ जागृत हुआ, अपूर्ति हुई तो क्रोध जागृत हुआ। नाना प्रकार के विकारों की रचना इसी से हो रही है। और हम गलती करके, विस्मृत हो करके इसी का जो ध्यान है वही कर रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सर्वनाश करा रही है ये, है नहीं फिर भी हो रहा है। माया मां माने नहीं, या माने जो जो है ही नहीं, वो अपनी सत्ता इतनी जोर की प्रकट की है। जैसे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। कैसा माया का प्रभाव? जैसे स्वप्न में आपको किसी ने बलात् दबोच लिया और आपका गला काट रहा है, आप भारी दुख से पीड़ित हैं। अब आप विचार, जागृत में आपसे पूछ रहा हूं, अब आप विचार कीजिए, उस व्यक्ति को कहीं रंचक कष्ट है क्या? क्या वहां कोई व्यक्ति उसको दबाए है? क्या वहां कोई अस्त्र है? क्या उसको काटा जा रहा है? पर यह समझाया नहीं जा सकता जब तक उसे जगाया नहीं जाएगा। जगने के बाद समझाने की जरूरत नहीं, उसे खुद पता चल जाता है ये सब का सब टोटल स्वप्न झूठा है। समझ रहे हैं? तो उमा का उमय अनुभव पना, शंकर जी के सत हरिभजन और जगत सब सपना, टोटल झूठा है। लेकिन क्या अपने को झूठा लग रहा है? टोटल सत्य लग रहा है। यही माया है। जब आप भगवान की भक्ति में, तो वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा दुर्लभा, सब जगह वासुदेव, सब वासुदेव, वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। न मैं है न तू है, केवल वही वो है। उसे ब्रह्म कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, निराकार कहो, साकार कहो। ये जो अनुभव नहीं होने दे रहे, उसी का नाम माया है। ये जो अनुभव कराती है, उसी का नाम भक्ति और ज्ञान है। आप समझ पा रहे? इसमें कोई और प्रश्न? सत्संग और धार्मिक आयोजन प्रपंच और विलास ना होकर किस प्रकार जीवन में सार्थकता लाए? जो सत्संग सत का होता है, कपट रहित,
उसे भगवान की भक्ति जागृत होती है। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान, मतलब भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं लेकिन कपट रख के। कपट क्या? किसी भी तरह से अपनी सुख की चाह रख कर, लौकिक। जब हम भगवान की चर्चा करते हैं तो सत्संग नहीं होता, उसे व्यापार कहते हैं, समझ गए? और जब हम केवल स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने आत्म सुख के लिए गान कर रहे हैं, उसके लिए आदेश है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। भगवान कह रहे हैं मेरा गुणगान कैसे करो? मच्चित्ता, मेरे चित्त वाला होकर। भगवत चित्त वाला कैसा होता है? उसके संसार में, त्रिभुवन में भगवान के सिवा कहीं भी महत्वपूर्ण भाव नहीं रहता। महत्व है तो श्री भगवान में है, तभी चित्त भगवान में लगेगा। जहां हमारा महत्व होता है वहां, जैसे गोपीजन परिवार में रहते हुए मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, क्योंकि महत्व बुद्धि श्री कृष्ण में हो गई, वही सत्य है, वही प्रीतम है, तो हमारी महत्व बुद्धि वहां। मत चित्ता मदगत प्राणा, प्राण श्वास जल अन्न, प्रत्येक श्वास में नाम चलना चाहिए, जल और भोजन भगवद अर्पित होना चाहिए। मदगत प्राणा, ऐसा पुरुष जब बोधयंता परस्परम, परस्पर भगवत चर्चा करता है तो उसी में कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, उसी में संतुष्ट है कि मुझे भगवत चर्चा करने को मिल रही, उसी में रमण करता है। कहीं किसी भी विषय वासना की कोई भी मांग भगवत चर्चा करके नहीं है, उसे सत्संग कहते हैं। उससे सीधे संशयों का नाश होकर भगवत प्राप्ति होती है। पहला, सत्संग का स्वरूप क्या है। दूसरा क्या है? धार्मिक आयोजन और सत्संग पर पंच और विलास ना होकर। हाँ, धर्म किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा। जिसे शास्त्र आज्ञा करता है, जिसमें अपने नाम, अपने सुख, अपनी चाहत का कहीं भी किंचन मात्र स्वार्थ ना हो, वो धर्म आयोजन होता है। अगर हम चंदा लेकर के और उसका 1 रुपया भी पान खाने में अपने लगा देते हैं तो आयोजन असफल माना जाएगा। हमारे पास धन नहीं तो हम 4 लोगों से लेकर के और भगवत आराधना या भगवत कथा कीर्तन या जो भी धार्मिक आयोजन कराते हैं तो हमारा पसीना चूना चाहिए और हमको वहां का एक भी कुछ भी अपने लिए स्वीकार नहीं करना चाहिए। और वो धर्म आयोजन बहुतों का मंगल करने वाला हो, स्वयं में निष्काम हो। हमें तो लगता है ऐसे धर्म आयोजन के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे चंदा किया जाता है। पर अगर ऐसा करे, उतनी निष्ठा नहीं, अगर करे तो स्वयं का त्यागी होना चाहिए, स्वयं उसका उपभोग ना करे और धर्मार्थ में लगावे, तो वो धर्म कार्य जगत मंगल करने वाला और उसका भी मंगल करने वाला होगा। स्वार्थ की गंध जहां होती उसे धर्म नहीं कहते। वो धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति की जाती है, उसे धर्म नहीं कहा जाता। धर्म सदैव निर्वासनिक होता है, उपासना युक्त धर्म होता है, और वासना युक्त जो होता है वो कर्म होता है। कर्म 2 प्रकार का होता है, एक शुभ एक अशुभ होता है, लेकिन धर्म एक ही स्वरूप होता है, अपने कर्तव्य का पालन करना, सामने वाले को सुख पहुंचाना। टोटल धर्म की व्याख्या समझ लीजिए। अपने कर्तव्य का पालन कर, जैसे आप किसी के पति हैं, आप किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के भाई हैं, आप राष्ट्र में कोई पद स्वीकार किए हुए हैं, अब सब कर्तव्य आपका है। आपको ये नहीं देखना पत्नी का मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, बिगड़ जाएगा, धर्म बिगड़ जाएगा। मैंने आपके लिए इतना किया, आपने हमारे लिए क्या किया, बिगाड़ शुरू हो गया। नहीं, मेरा कर्तव्य है कि जब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करें उस समय मेरा क्या कर्तव्य है, ये धर्म सिखाता है। ऐसे ही बड़े बड़े धर्मानुष्ठान चाहे लाखों करोड़ों अरबों लोगों के बीच में हो, लेकिन सबका मंगल और किंचन मात्र भी स्वसुख वांछा न रहना, उसे धर्म कहते हैं। ऐसा कहीं बिरला ही होता है, नहीं प्रायः अपने स्वार्थ, अपना प्रणाम नमस्कार, अपनी यश कीर्ति को लेकर ही होता है। तो दोनों बातों में, सत्संग में और धर्म में जब हम स्थित होंगे तो केवल परहित होगा, केवल परहित। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सदैव शास्त्रों ने इसकी जय जयकार की है, इसे ही धर्म कहते हैं। और सत्संग, जब तक सत्य नहीं है तो संग क्या। हमारा हृदय सत्य में स्थित हो, हमारी वाणी सत्य में स्थित हो, हमारे आचरण सदाचरण हो,
तब सत्संग होगा। इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ता। अगर जहां ऐसा है वहां प्रभाव पड़े बिना रहेगा नहीं। निष्कामता प्रभाव लाती है,